अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। वो लोग जरा मेरे सामने आए जो कहते थे कि पीटीआई को जेर कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिव अप कर देगी, ये लोग चुप करके बैठ जाएंगे, ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे। आज मैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ठान ली है कि आखिरी सांस तक लड़ना है। दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया है और वकला अंदर दाखिल हो चुके हैं। बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि असद कैसर का ये रूप जो आज आपको देखने को मिलेगा, ये इससे पहले मैं आपको दावे से कह रहा हूं आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा शरीफ सा मासूम सा असद कैसर देखा होगा, लेकिन ये वाला असद कैसर आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। इस बारे में भी दोस्तों बड़े तफसील के साथ आपको बताऊंगा और खबरें बड़ी हैरान कुन हैं, चौंका देने वाली हैं और दोनों ही डेवलपिंग स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपको ये जो आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। जिस तरह की खबरें दे रहे हैं आपको पता ही है, लोगों ने इन्हें देखना छोड़ दिया है और अब ये चैनल्स बंद हो रहे हैं। अभी कल ही एक चैनल बंद हुआ है, मजीद ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल्स के बंद होने की खबरें भी आ रही हैं। इन्हीं की आड़ में ये वारदाती बारीक वारदातें कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को इस छोटे से चैनल पर बैठकर एक्सपोज कर चुके हैं और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा। हमें किसी न्यूज चैनल्स की, किसी बड़े चैनल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये चैनल ही काफी है। तो आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हमारा एक राबता बन जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी गई, मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई और फिर वो अदालतों में भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, हर फोरम पर जा रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। कहीं से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिल रहा है, ना किसी और फॉरम से। और उन्होंने जनाब कोशिश की कि शायद पेशावर हाई कोर्ट में हम अप्लाई करें, वहां से इंसाफ मिल जाए। वहां पर भी उनकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो इस वक्त के चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गोहर अली खान, उन्होंने कहा है कि रिजर्व सीट्स के बारे में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर दोस्तों ये गुफ्तगू की है और उन्होंने मजीद कहा है कि इमरान खान साहब से सेनेट इलेक्शन के बारे में भी मुशावरत हुई है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जनाब साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश जारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया से इस्तदा है कि इस अमल को रोकें, इससे बदअमनी फैलेगी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कमेटी बनाएंगे जिसमें शेर अफजल मरवत भी शामिल होंगे और जिन लोगों से ज्यादती हुई है उनका कैसे मदावा करेंगे ये सब कमेटी बताएगी। और फिर उन्होंने एक और जो बात की है वो बड़ी तशवीशनाक बात है ताकतवर हलकों के लिए, वो है जनाब कि 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जलसा मुनाकिद करेगी और हम एक बार फिर बता देंगे कि इस जीत को नहीं मानते जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर दी गई और एक ये हुकूमत बनाई गई है। और इसी हवाले से दोस्तों, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी फॉरम पर से जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा और ये लोग समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ को जब इंसाफ नहीं मिलेगा मायूस हो जाएंगे और ये खामोशी से बैठ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है, जो कप्तान है, उसने यही अपनी टीम को सिखाया है कि फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। और इस हवाले से असद कैसर आजकल एक नया रूप उनका देखने को मिल रहा है। इवन जब मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाने की बात हुई तो इस पर उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। असद कैसर साहब ने कहा कि अगर आपने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया तो फिर भूल जाएं कि हम कोई आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन
मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बना दिया गया। असद कैसर साहब आजकल बड़े अग्रेसिव हैं। अब उन्होंने क्या कहा है सुनिए। और उन्होंने, असद कैसर ने कहा है कि जनाब हम अब मज़ाहमत की सियासत करेंगे। यानी पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की ही सियासत कर रही है, और अगर अब अपने मुंह से ये कह रहे हैं तो फिर सोचिए ये क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी। और वो जनाब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान असद कैसर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को निशाने पर ले लिया और उन्होंने कहा कि इस असेंबली की कोई इज्जत नहीं रही, यहां बंदर बांट चल रही है, हमें इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। असद कैसर का कहना है कि जो रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है ये आप ही के गले पड़ेगा। और जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं कि क्या आपको खौफ खुदा है, हर मैदान में मुकाबला करेंगे। और इस सिलसिले में दोस्तों जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी तो उस हवाले से असद कैसर ने एक वहां पर रैली भी निकाली थी और ये पैगाम इस्लामाबाद में शहर इक्तदार में और इक्तदार के ऐवानों के सामने ये रैली उन्होंने निकाली सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस तक, और ये पैगाम दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झुकी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डरी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब खौफ के बुत टूट चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला जो दोस्तों प्लान है जिसका ये इशारा दे रहे हैं वो एक तो 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्लान है कि इतना बड़ा जलसा किया जाए और विदाउट लीडर के बगैर, यानी लीडर जेल में है उसके बावजूद बाहर इतना बड़ा जलसा किया जाए कि जिससे सबको अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ताकत रखती है और इसके साथ पंगा लेकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोस्तों प्लान्स मजीद कुछ और भी हैं, सिर्फ ये बात जलसे तक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर खाते लॉन्ग मार्च भी प्लान कर रही है। दीगर कुछ जमातें हैं लाइक GDA, कुछ और जमातों के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राबते में है और वो जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही हैं और ये लोग मिलकर एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि लॉन्ग मार्च या फिर जलसा, ये छोटी बातें, छोटी चीजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब प्रॉपर एक तहरीक चलाने का प्लान है और तहरीक तब तक चलेगी जब तक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी खोई हुई सीटें वापस नहीं मिल जाती या फिर इस हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब प्लान कर लिया है कि हम तहरीक चलाएंगे और इमरान खान साहब को जेल से रिहाई दिलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा है, वो भी एक डिमांड होगी। तो ये सारा कुछ जनाब ये होने जा रहा है। ये दोनों डेवलपिंग स्टोरीज थी जो आपके साथ शेयर की हैं और आने वाले वक्त में ये मजीद इस पर जो है वो पेशरफ्त भी होगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।